हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटर। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सभी दोस्तों। बैंक ऑफ इंडिया ने वैकेंसीज जारी कर दी हैं अप्रेंटिस की। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आपको दी गई हैं, और बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा। अगर लगता है कि आपको इस फॉर्म को भरना चाहिए तो जरूर भरिएगा, ठीक है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद। दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 फॉर फिस्कल ईयर 2025-2026, प्रोजेक्ट नंबर, ये सब आपको दिया गया है। कह रहा है कि भाई इन्होंने अप्रेंटिस के लिए जो है ये एप्लीकेशंस जारी की हैं, और इन्होंने कहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आपका 25 आपका जो है दिसंबर से शुरू हो गया है, यानी कि 25 दिसंबर से शुरू होगा। ठीक, लास्ट डेट जो है वो उसकी 10 जनवरी रहेगी, यानी 25 दिसंबर से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। 25 दिसंबर का मतलब यानी कि कल से, ठीक है, और 10 तारीख इसकी लास्ट डेट रहेगी। रेलेवेंट डेट फॉर एज एंड क्वालिफिकेशन आपका 1/12/2025, ठीक है ना, ये आपका रहेगा कंसिडर का इनका। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन वो आपको बता दिया जाएगा। अब इन्होंने एग्जैक्ट डेट नहीं बताया एग्जाम का, लेकिन ये कह रहे हैं बता देंगे। और दूसरी चीज ये है कि कैटेगरी वाइज जोन वाइज आर एज फॉलोज, यानी कि जिन्होंने प्रॉपर स्टेट वाइज, और स्टेट में भी जोन भी आपको दिए गए, ठीक है, जैसे असम में भी है। असम में आपकी टोटल आपका जो है दिया गया है आपको 10 वैकेंसीज। बिहार में आपकी जो है 10 और 10 20 5 25। गोवा में 5। गुजरात में आपकी जो है बच्चों कितनी दी गई, 10 20 20 40 40 और 10 50 आपकी जो है गुजरात में दी गई है। झारखंड में आप सभी देखेंगे तो 45 वैकेंसीज झारखंड में है। कर्नाटका में अगर आप देखोगे तो 20 5 25 आपको दी गई है। केरला में आपको 5 दिया गया है। मध्य प्रदेश में 15 10 25 20 45 और 10 55 55 आपको एमपी में दी गई हैं, ठीक है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो 20 30 50 50 और 10 60 आपकी महाराष्ट्र में है। न्यू दिल्ली में 10 है। उड़ीसा में 15 आपको दी गई हैं, राइट। पंजाब में आपकी जो है अगर बात करें तो 5 हैं। राजस्थान में अगर हम बात करें तो 10 हैं, और तमिलनाडु में बात करें तो 10 आपको दी गई हैं। त्रिपुरा में भी 5। उत्तर प्रदेश की बात करें तो आगरा और हरदोई में है 20, 10 और 10 20। उत्तराखंड में बात करें देहरादून में 5 है। वेस्ट बंगाल में हावड़ा, कोलकाता, सिलीगुड़ी, यानी 20 10 30 10 40 आपको दी गई है। यानी टोटल ग्रैंड टोटल जो टोटल वैकेंसीज हैं वो आपकी 400 हैं, ठीक है। टोटल वैकेंसीज क्या है इसमें, 400 वैकेंसीज हैं। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, इन्होंने देखा, याद रखिए, कंसिडर आपका कब से होगा, 1 दिसंबर 2025, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो भाई यहां पर इन्होंने एज एंड क्वालिफिकेशन की अगर बात करी है तो मिनिमम एज इन्होंने कहा है 20 और मैक्सिमम 28, 28 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि इसका कहने का मतलब यह है कि 2 दिसंबर 1997 से पहले ना हो और 1 दिसंबर 2005 के बाद ना हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, यानी आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से, बीए बीएससी बीकॉम बीटेक बीबीए बीसीए कुछ भी हो, लेकिन ग्रेजुएट होना चाहिए। रिलैक्सेशन आपका वही है, SC ST में 5 साल, ओबीसी में 3 और PWBD में 10 साल आपका रहेगा, ठीक है। ये इस तरह की चीजें हैं। अदर कंडीशंस भी आपको कह रहा है कि भी फिजिकल मेडिकल फिटनेस, ठीक है, ये तो आपका रहता ही रहता है। खैर, आपका जो है एंगेजमेंट ऑफ कैंडिडेट एज एन अप्रेंटिस इज सब्जेक्ट टू हिज आर बीइंग डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक or as prescribed in the apprenticeship rule 1992 and amendment made thereon producing of medical fitness certificate। यानी वो अपने अकॉर्डिंग बताएंगे कि भाई आप प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने एंड से भी, या फिर आपको जहां से वो बोलेंगे, जो हॉस्पिटल वो आपको अलॉट करेंगे वहां से आपको कराना पड़ेगा, ठीक है जी। चलिए, बाकी आप रजिस्टर कर सकते हैं। इन्होंने प्रॉपर बताया है कि भाई कहाँ पे आपका कैंडिडेट नीड टू रजिस्टर हिमसेल्फ या हरसेल्फ एन अप्रेंटिसशिप पोर्टल ऑफ नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, इस पर आप जो है इसको रजिस्टर कर सकते हैं, मैनेज बाय बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ठीक है जी। चलिए, व्हाइल अप्लाइंग फॉर अप्रेंटिसशिप इन द बैंक कैंडिडेट शैल हैव टू पोजेस हिज हर एनरोलमेंट आईडी इश्यूड बाय नेट्स, यानी यहाँ पर आपको जो है आपको प्रॉपर अपनी आईडी बना लेनी होगी। ये आप देख रहे होंगे, राइट, nets.education.gov.in, यहाँ पर आपको एक प्रॉपर अपनी आईडी बना लेनी है। अदर कंडीशन कह रहा है कि कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एंगेजमेंट इन ओनली वन स्टेट एंड चूज ओनली वन जोन अंडर दैट स्टेट, मतलब एक स्टेट और एक जोन में आप चूज कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड नॉट हैव अंडरगॉन अप्रेंटिसशिप आइदर विद बैंक ऑफ इंडिया और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन अर्लियर और परस्यूइंग द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एज पर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961, यानी भाई इससे पहले ना हो, ना ही बैंक ऑफ इंडिया में आपने परस्यू कर रखा हो, इस तरह का है।
कैंडिडेट हु हैड ट्रेनिंग या जॉब एक्सपीरियंस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर आफ्टर कंप्लीटिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैल नॉट बी एलिजिबल। ठीक है, यानी कि अगर आपका जो है, अगर आपने पहले से ऑलरेडी कर रखी है या ऐसा कुछ है तो आप नहीं, फिर एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, चलिए जी, और क्या है इसमें? ये तो ऐसा ऐसा कुछ है नहीं इसमें। और देखेंगे क्या एग्जाम पैटर्न है, किस तरह की चीजें हैं इसमें। ठीक है, एग्जाम के बारे में उन्होंने कहा है कि हम आपको बता देंगे, यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा? ऑनलाइन रिटन टेस्ट और टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज। ठीक है जी, ऑनलाइन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट और टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज रहेगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपको पता है जीए आएगा, इंग्लिश आएगा, क्वांट एंड रीजनिंग कंबाइंड है और कंप्यूटर अलग है, यानी इसमें क्वांट और रीजनिंग कंबाइंड है। ठीक है, तो जीए 25 क्वेश्चन, इंग्लिश 25 क्वेश्चन, क्वांट और रीजनिंग 25 और कंप्यूटर 25, 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स, यानी ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, यानी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। ठीक है, ये इनका एग्जाम पैटर्न रहेगा। और कितने घंटे का पेपर रहेगा भाई? ये आपका 1.5 घंटे का पेपर रहेगा। ठीक है, 1.5 घंटे का पेपर रहेगा, आप आराम से दे सकते हैं। कह रहे हैं टेस्ट लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी अवेलेबल बाइलिंगुअली। ठीक है, एक्सेप्ट द टेस्ट ऑफ इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज को टेस्ट को छोड़कर बाकी आपको बाइलिंगुअल देखने को मिलेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ठीक है, चलिए, और टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज के बारे में इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर वैकेंसीज ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट शुड बी प्रोफिशिएंट रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जिस स्टेट से वो अप्लाई कर रहा है वहां की उसको बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना, ये चारों चीजें उसको आनी चाहिए। इन एनी वन ऑफ द लोकल लैंग्वेज ऑफ दैट स्टेट टू बी स्पेसिफाइड एट द टाइम ऑफ कॉलिंग द एप्लीकेंट्स। द टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज विल बी कंडक्टेड आफ्टर क्वालिफाइंग द ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन। कैंडिडेट्स हु फेल टू क्वालिफाई दिस टेस्ट विल नॉट बी इंगेज फॉर अप्रेंटिसशिप। अगर वो मान लीजिए इस लोकल लैंग्वेज में फेल हो गया तो उसको नहीं फिर आपका जो है इंगेज किया जाएगा। कैंडिडेट हु प्रोड्यूस 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीड द स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो द लैंग्वेज टेस्ट, यानी अगर वो 10वीं या 12वीं में वहां उस स्टेट की अगर उसने लोकल लैंग्वेज पढ़ी है तो फिर उसका कोई लोकल लैंग्वेज टेस्ट नहीं होगा। ये ऐसा रहता भी है, ऐसा नहीं है कोई नया बार है, ऐसा ही होता है। ठीक है, स्टाइफंड क्या रहेगा, यानी क्या आपको सैलरी मिलेगी इस अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में, क्या आपकी सैलरी रहने वाली है? तो उन्होंने कहा अप्रेंटिसशिप आर एलिजिबल फॉर स्टाइफंड ऑफ 13,000 रुपीज, 13,000 रुपये मिलेंगे पर मंथ आपको, एंगेजमेंट पीरियड ऑफ 1 ईयर और 1 साल का भी पीरियड रहेगा। अप्रेंटिसेस आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर अलाउंसेस, यानी इसके अलावा किसी और अलाउंस की आप उनसे उम्मीद नहीं करिएगा। ठीक है जी, फिर आपसे कह रहे हैं स्टाइफंड पर मंथ टू पेड बाय द बैंक 8,500, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टाइफंडरी सपोर्ट पर मंथ 4,500। इस प्रकार से टोटल स्टाइफंड आपको 13,000 मिल रहा है, यानी बैंक दे रहा है 8,500, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टाइफंडरी सपोर्ट पर मंथ 4,500, टोटल आपको ये समझिए आपको ये मिलेगा 13,000, बात खत्म। इसके अलावा कुछ और आपको जो है इसमें प्रॉफिट नहीं, मतलब कुछ और आपको जो है अलाउंसेस और नहीं मिलेंगे। ठीक है, कह रहा है कि पीरियड ऑफ एंगेजमेंट शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ठीक है जी, चलिए, और देखिए ऑब्वियसली बात है, फिर अगर आप इसको कर लेंगे, सक्सेसफुली कर लेंगे तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा बोर्ड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग। ठीक है जी, जो कि सर्टिफिकेट विल बी अपलोडेड ऑन द नेट्स पोर्टल, इसलिए वो आपसे कह रहे हैं नेट्स पोर्टल पे अपनी आईडी बना लेना, क्योंकि वो वहीं पे अपलोड किया जाएगा जो आपको मिलेगा। चलिए, बाकी तो ऐसा कुछ और है नहीं इसमें, और कुछ होगा तो बाकी आप कमेंट के माध्यम से अगर कुछ आपको पूछना है तो पूछ लीजिएगा। बाकी मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसा पूछने की कोई ज़रूरत और पड़ेगी, जितना सफिशिएंट जानकारी है। ठीक है, बस एक सिंगल टेस्ट होगा, बाकी कुछ और नहीं। ठीक है, 25 तारीख से आप फॉर्म को भर सकते हैं और आप जो है 10 तारीख इसकी लास्ट डेट रहेगी, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ये आपकी ध्यान रखेंगे सारे लोग। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो एप्लीकेशन फीस की जो जनरल EWS ये सब जो है इनको 800 रुपये प्लस GST, SC ST वालों को राइट या ऑल वुमेन कैंडिडेट्स को 600 रुपये प्लस GST, और PWBD वाले कैंडिडेट्स को आपको 400 प्लस GST आपको देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, कह रहा है ऑल कैंडिडेट हु आर फाइनली सिलेक्टेड विल रिसीव एन ईमेल कम्युनिकेशन फ्रॉम BFSI। ठीक है, SSC BFSI SSC से आपको जो है
एक मेल आ जाएगा भाई आपको, अगर आप फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं तो। ठीक, बाकी एसएच और इसमें ऐसा कोई और जानकारी है नहीं, और मुझे लगता है यही सफिशियंट है आपको। अगर आप वाकई में करना चाहते हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को, ये 1 साल का रहता है, आपको एक सर्टिफिकेट फिर आपको दे दिया जाएगा, नेट्स की उस पर वेबसाइट पर आपको अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये रहेगा। अगर लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप कर सकते हैं, बढ़िया रहेगा, कोई इशू नहीं है। और दिक्कत क्या है, क्या इशू है? अच्छी बात है, ठीक है, करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं जी, आपका मोटिव ही यही है कि नहीं हमें तो चाहे क्लर्क या पीओ इस तरह से, तो फिर आप इन चीज़ों में आप मत भटकिएगा, ठीक है, आपका फोकस फिर वही होना चाहिए। लेकिन होता है ना कि भी चलो यार हम यहाँ ट्रेनिंग भी कर लें, कोई इशू नहीं है। एक एक्स्ट्रा हमारे करिकुलर विटे में जो है, करिकुलम विटे में एक ऐड ऑन हो जाएगा एक चीज़ और, ठीक है। और इस तरह की चीज़ें ऑब्वियसली होनी भी चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं आगे भी आपको फ़ायदा दे रही होती हैं, अगर आप चाहें करना तो, ठीक है। चलिए, बाकी फोर्स नहीं है, अगर आपको उचित लगे, सही लगे तो आप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये जानकारी मुझे आपको देनी थी। बाकी और मैं एक बार और देख लेता हूँ इसमें कुछ और ऐसा और कुछ तो नहीं है, ऐसे होना नहीं चाहिए। अमूमन सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे ही दी गई है, क्योंकि मोस्टली यही चीज़ होती है, सिलेबस होता है, कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं, कब लास्ट डेट है, क्या फीस रहेगी, ठीक है, और क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एज लिमिट क्या, ये सब बता ही चुके हैं, कितना मिलने वाला है सैलरी, ये सब बता चुके हैं भाई। तो बाकी तो और कुछ है नहीं इसमें, आप आराम से चाहें तो कर लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।